गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हमारा लेसन 7वां शुरू हो गया था, है ना। 7वां लेसन हमारा शुरू हो गया था मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो वहाँ इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? मौसम के बारे में पढ़ा था और जलवायु के बारे में पढ़ा था, है ना। तो कल हमने पढ़ा था कि जलवायु किसी स्थान में मौसम की लंबी अवधि, मतलब बहुत लंबी अवधि तक 25 वर्षों का जो पैटर्न होता है ना, वो 25 वर्षों का जो पैटर्न होता है उस स्थान की जलवायु कहलाता है ना। लंबी मतलब बहुत 1-2 साल का नहीं, मैंने बताया था 25 वर्ष तक का जो एकत्रित आंकड़ों के आधार पर जो जलवायु का पैटर्न रहता है वो क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है ना। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जलवायु क्या है, जलवायु के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि इस आंकड़ों के अनुसार किस स्थान की जलवायु कैसी होती है उसको आंका जाता है। आज हम पढ़ते हैं जलवायु और अनुकूलन। जलवायु और अनुकूलन, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जलवायु और अनुकूलन। तो जलवायु और अनुकूलन क्या है? जलवायु का सभी जीवों पर, है ना, जलवायु का सभी जीवों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जलवायु का सभी जीवों पर क्या पड़ता है? अनुकूल प्रभाव पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है ना। जंतु उस स्थिति में जीने के लिए अपने आप को ढाल लेते हैं, है ना। जैसा वहाँ का जलवायु रहती है उसके अनुसार क्या करते हैं? जंतु अपने आप को उस स्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। जलवायु कैसी है वहाँ की, उसके अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। हम इंसान है ना, तो हम इंसान क्या है, जब ठंड रहती है तो हम स्वेटर पहन लेते हैं, है ना। ज़्यादा ठंड लगती है तो हम हीटर लगा लेते हैं। लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता है, वहाँ की जलवायु के अनुसार उनको अपने को ढालना पड़ता है। उष्ण कटिबंध, है ना, उष्ण कटिबंध और ध्रुवीय क्षेत्र की जो जलवायु रहती है, उष्ण कटिबंध और ध्रुवीय क्षेत्र जो दो ऐसे क्षेत्र हैं, है ना, जहाँ की जलवायु चरम सीमा पर रहती है। जहाँ की जलवायु चरम सीमा मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्द रहती है। क्या होता है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। तो जंतु उन परिस्थितियों के जीने के लिए, जंतु उन परिस्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं ना। जंतु क्या है? उस स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं जहाँ की जलवायु जैसी होती है उसके अनुसार अपने वो क्या कर लेते हैं? वो ढाल लेते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने के लिए जंतुओं को स्वयं को चरम अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होंगे। ये जंतु रहते हैं जो जब चरम सीमा पर ठंड रहती है, बहुत ज़्यादा गर्म ताप है, तो उससे अपने को बचाने के लिए उसमें कुछ गुण पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम केवल जंतुओं के जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? हम जंतुओं के जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है, वहाँ का प्रभाव कैसा होता है। तो जंतुओं की जलवायु परिस्थितियों, जंतुओं की जो जलवायु परिस्थितियों हैं के लिए अनुकूल के उदाहरण के रूप में यहाँ पर हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे ना। उष्ण कटिबंध और ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र क्या है ना, तो आपने ग्लोब में देखा होगा ध्रुवीय क्षेत्र ऊपर जो रहते हैं, तो ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप होते हैं। जो क्षेत्र ध्रुव के समीप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ऊपर का हिस्सा क्या होगा? उत्तरी ध्रुव, और नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुव कहलाता है ना। अब ध्रुवों पर ये जो ध्रुव रहते हैं, है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो रहते हैं, यहाँ पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है ना। 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और बाकी 6 महीनों में सूर्योदय नहीं होता है। मतलब 6 महीने तक सूर्य दिखाई नहीं देता, सूर्योदय नहीं होता, उगता नहीं है, और 6 महीने तक वहाँ पर सूर्यास्त नहीं होता है। मतलब 6 महीने क्या होता है? वहाँ पे बहुत अधिक दिन रहता है और 6 महीने तक वहाँ पे रात होती है। तो आपने देखे होगा कि क्या है, ध्रुव क्या होते हैं? जो ध्रुवों के समीप रहते हैं वो ध्रुव कहलाते हैं, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण, है ना। अब ध्रुवीय क्षेत्र, हम ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में कुछ परिचित देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका, अलास्का और रूस आदि सारे क्षेत्र जो है वो कौन से क्षेत्र में आते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में आते हैं। तो आज ध्रुवीय क्षेत्र में हम कौन सा देखते हैं? आज हम ध्रुवीय क्षेत्र में देखने जा रहे हैं कि पोलर बियर, ध्रुवीय क्षेत्र में जो रहता है पोलर बियर, ध्रुवीय क्षेत्र में जो जलवायु रहती है वो
क्या होती है, बहुत चरम सीमा पर रहती है। और वहाँ का तापमान सर्दियों में कितना होता है, -37 डिग्री तक रहता है। कितना होता है, -37 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ का तापमान रहता है। आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पोलर बियर के बाद। ध्रुवीय क्षेत्र में जो जानवर पाए जाते हैं उनमें एक पोलर बियर रहता है जो सफ़ेद भालू कहलाता है। क्या कहलाता है, सफ़ेद भालू कहलाता है। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि जो ध्रुवीय क्षेत्र रहते हैं वहाँ का तापमान कितना रहता है, -37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे रहने वाले जो जीव रहते हैं वो इस चरम सीमा के अनुकूलित अपने आप को उसके अनुकूलित हो जाते हैं। तो आज ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले हम पोलर बियर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पोलर बियर क्या है, एक पोलर बियर एक भालू है जिसे हिंदी में सफ़ेद ध्रुव कहा जाता है, जिसे उसे क्या करता है, ध्रुवीय भालू कहा जाता है ना। हिंदी में क्या कहा जाता है, ध्रुवीय भालू कहा जाता है। तो ध्रुवीय भालू क्या होता है, ये सफ़ेद रंग का रहता है ना, सफ़ेद रंग का भालू होता है। और दिखने में ही क्या होता है, बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं ना। ये कहाँ पाए जाते हैं, बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं। दिखने में बहुत आकर्षित और सफ़ेद रंग का होता है। दिखने में कैसा रहता है ना, बहुत सुंदर दिखाई देता है और सफ़ेद रंग का होता है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ज़्यादा करके ये कहाँ पाए जाते हैं, आर्कटिक महाद्वीप में पाए जाते हैं, है ना, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। अब क्या है, इनके शरीर की रचना उस प्रकार की रहती है जिससे वो वहाँ पे चरम सीमा पर जो जलवायु रहती है उसके अनुकूलित हो जाते हैं। तो अब इनकी शरीर की रचना कैसी होती है, सफ़ेद भालू जो रहता है ना, तो क्या होता है, इसमें सफ़ेद भालू के कारण सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि में आसानी से नहीं दिखाई देते। इनकी त्वचा पर क्या रहते हैं, सफ़ेद रंग के बाल रहते हैं, फर जिसे कहते हैं वो रहते हैं। तो उन बालों के कारण क्या होता है, ये सफ़ेद बर्फ़ की पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, है ना। वहाँ पे जो बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे बर्फ़ में रहने के कारण सफ़ेद बालों के कारण वो आसानी से दिखाई नहीं देते। इस कारण क्या करते हैं, वो अपने शत्रुओं से वो बच जाते हैं। शत्रु उन्हें समझ नहीं पाते कि ये बर्फ़ है कि भालू है ना, तो उसके कारण क्या होता है, ये अपने शत्रुओं से बच जाते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, ध्रुवीय भालू, इनमें क्या होता है, सूंघने की शक्ति तीव्र होती है। ग्रहण शक्ति जो रहती है वो इनमें अधिक तीव्र रहती है। तो तीव्र होने के कारण क्या होता है, उन्हें अपने शिकार को ढूंढकर और पकड़ने में आसानी मिलती है ना। उनको मतलब जो सूंघने की शक्ति अधिक रहने के कारण उनको पता चल जाता है कि कोई जानवर कितनी दूर है उनसे। तो उससे क्या होता है, उनको अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायता मिलती है। फिर ध्रुवीय भालू क्या है, इसके नाखून क्या होते हैं, लंबे होते हैं। नाखून क्या होते हैं, इनके लंबे होते हैं और पैने होते हैं। और इनकी जो पंजा रहता है वो चौड़ा रहता है, तो जिसके कारण ये क्या कहता है, बर्फ़ में आसानी से चल सकते हैं, बर्फ़ में आसानी से चल सकते हैं। और जब ये क्या कहते हैं, जब इनको मतलब बहुत गर्म ठंडा रहने के कारण ये क्या करते हैं, समुद्र में तैरते रहते हैं। तो इनके पंजे की रचना कैसी होती है, चौड़ी रहती है। और जब ये समुद्र में तैरते हैं तो अपने नाखून को क्या कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं। नाखून को क्या कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं, जिससे वो आसानी से वहाँ पे तैर सकते हैं, है ना। अब सफ़ेद भालू के क्या है ना, इसके कारण मतलब एक तो सूंघने की शक्ति के कारण और दूसरा इसका परपक्षी आसानी शिकार क्या होता है, सफ़ेद भालू के कारण क्या होता है, इनके जो परपक्षी रहते हैं, मतलब जो भक्षण करने वाले पक्षी रहते हैं और जानवर रहते हैं, तो इन्हें आसानी से देख नहीं पाते, है ना। तो क्या करते हैं, ये अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करते हैं। उसके बाद इनके बालों पर क्या होती है, शरीर की 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा पर रहती है शरीर की 2 मोटी परत रहती है, जिसके कारण क्या होता है, सर्दी के मौसम में भी क्या होता है, इसे गर्म रखती है। मोटी परतों होने के कारण क्या होता है कि सर्दी के मौसम में भी ये इनको गर्म रहती है। जो 2 मोटी परत रहती है, इससे क्या होता है कि बहुत अधिक ठंड में ही इनको ज़्यादा अधिक ठंड नहीं लगती है। और सर्द मौसम में वो ये जो 2 परत रहती है उसकी, तो ये इनको गर्म रखती है, ठीक है। इनका शरीर कैसा रहता है, इनकी त्वचा के नीचे क्या रहता है, वसा की एक परत होती है। इनकी त्वचा के नीचे क्या होता है, वसा की एक परत होती है ना। तो वसा की एक परत होती है, जिसके कारण क्या होता है, इनका शरीर शीत रोधित होता है। इनकी त्वचा के नीचे, है ना, त्वचा के नीचे भी, है ना। त्वचा पर तो क्या होता है, शरीर पर बालों की 2 मोटी परत होती है, जिससे सर्द मौसम में गर्म रखती है। लेकिन त्वचा के नीचे भी क्या होती है, वसा की एक मोटी परत, वसा की एक परत होती है, जो क्या करती है, इनके शरीर शीत रोधित होता है ना। इसके कारण क्या होता है,
इनका शरीर जो होता है शीत रोधी, मतलब शीत का इन पर कोई असर नहीं होता है और इसे ये क्या करती हैं, गर्म रखती हैं। इसे क्या करती हैं, ये गर्म रखती हैं। तो आपने क्या देखा कि ध्रुव वाले पर क्या होता है, शरीर पर भालू का क्या होता है, सफ़ेद बाल होते हैं, जिससे वो पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद शीत से बचाने के लिए मोटी परत होती है। आपने ये देखा कि उसके शरीर की रचना किस प्रकार होती है और किस प्रकार ये अपने आप को वहाँ बचाए रखता है। तो इस प्रकार आपने देखा ध्रुवीय क्षेत्र में जो मतलब ये जो जंतु रहते हैं वो वहाँ की जलवायु के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। अब हमने देखा कि ध्रुवीय क्षेत्र में दूसरा एक जानवर और पेंगुइन भी होता है। दूसरा क्या है, एक पेंगुइन भी रहता है। एक तो सफ़ेद भालू पोलर बियर हो गया, दूसरा क्या होता है, पेंगुइन होता है। तो पेंगुइन कैसा होता है, और ये भी सफ़ेद रंग का होता है। पेंगुइन कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है। तो सफ़ेद रंग के कारण ये भी आसानी से क्या होता है, बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं, है ना। और इनका शरीर भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए इसमें भी मोटी त्वचा और अत्यधिक वर्षा होती है। पेंगुइन का भी शरीर कैसा होता है, सर्दी से बचाने के लिए उसमें मोटी त्वचा और अत्यधिक वर्षा होती है ना। तो स्वयं को गर्म रखने के लिए क्या करते हैं, झुंड में मतलब बचाने के लिए झुंड के देखे होंगे कि क्या होता है, जब आप खचाखच किसी पेंगुइन का शरीर मतलब इसके समान होता है, जिससे वो अपनी शरीर को शीतरोधित और गर्म रखते हैं। तो इस प्रकार हमने ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले दो जंतु देखे। एक हमने देखा कि पोलर बियर और दूसरा हमने पेंगुइन देखा ना। तो पेंगुइन का शरीर भी क्या होता है, अपने आप को बचाने के लिए उसमें भी वसा की परत होती है और उनमें भी सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि में वो आसानी से मिल जाते हैं। ध्रुवीय मतलब सफ़ेद भालू की ध्रुवीय मतलब पोलर बियर के जो भी पेंगुइन क्या होते हैं, ये भी क्या करते हैं, अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर कैसा होता है, धारा रेखित होता है। पेंगुइन का शरीर कैसा होता है, धारा रेखित होता है ना। इनके पैरों में जाल जैसा बना रहता है। इनका जो पंजा रहता है वो कैसा रहता है, जाल के समान बना हुआ रहता है, जिससे ये आसानी से तैर सकते हैं। क्या होता है, जो उनका पंजा रहता है वो जाल जैसा रहता है, जिसके कारण वो आसानी से तैर सकते हैं। अब ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले कुछ और जंतु भी हैं, है ना। कौन कौन से हैं, मछलियाँ हैं, रेंडियर है, लोमड़ी है, वेल है, अन्य प्रकार के पक्षी भी इसमें सम्मिलित हैं, है ना। तो क्या है, मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है और वहीं पक्षियों को जीवित रखने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यकता होता है। तो इस कारण कुछ पक्षी ऐसे थे जिनको सर्द के दिनों में अपना शरीर गर्म रखना आवश्यकता रहता है। तो उस समय वो क्या करते हैं, इस प्रकार के पक्षी शक्ति मतलब ठंडे स्थानों की अपेक्षा गर्म स्थानों में चले जाते हैं, है ना। तो ठंडे स्थानों की अपेक्षा जहाँ का जलवायु गर्म रहती है वो वहाँ पर चले जाते हैं। तो गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए मतलब वहाँ रहने के लिए गर्म चले जाते हैं। और सर्दियों में समाप्त होने पर, जब सर्दियाँ समाप्त हो जाती हैं तो पुनः वो अपने स्थान पर आ जाते हैं। इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि मतलब जलवायु और अनुकूलन के अनुसार जंतु अपने आप को कैसे ढाल लेते हैं। इसके आगे का हम आपको कल बताएंगे। ठीक है बच्चों, आज आपने इतना पढ़ लिया, इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है।